इंकलाब जिंदाबाद, हमारी पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की 13 से 15 अप्रैल के बीच देश भर के चुनिंदा शहरों में धरना प्रदर्शन की अपील के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी में आंदोलन किया गया। उत्तर प्रदेश में ईपीएफओ का मुख्यालय कानपुर में होने के कारण आज एक बड़ा प्रदर्शन कानपुर में मंडल अध्यक्ष अशोक यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने किया। सभा का संचालन प्रांतीय महामंत्री आरएन द्विवेदी ने किया। ईपीएफओ मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों के पेंशनर एकजुट हुए। ये कार्यक्रम कानपुर में हो रहा है। चलिए ईपीएस 99 का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, हमारे लिए नंबर प्रथम पर है। ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी हमारे महानुभाव यहाँ पर। सभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एस तिवारी, राष्ट्रीय सचिव एवं मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर एवं कई वरिष्ठ प्रांतीय पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभा स्थल पर अपने विचार प्रकट करते हुए पेंशनरों ने सरकार के पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर टाल मटोल की नीति के प्रति रोष व्यक्त किया। प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने कहा कि पेंशन आंदोलन में उत्तर प्रदेश ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार ने अगर शीघ्र मांगे नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की शुरुआत यहीं से होगी। अशोक यादव, हमारे मंडल सचिव जगरूप सिंह परियार और सुशील हमारे जिला के सचिव सुधीर मिश्रा को जाता है। इन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयारी की, आज उसकी मेहनत का प्रतिफल यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हमारे दूर दूर से भी लोग आए हैं। मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह ने लखनऊ में रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में कैसे पेंशन मुद्दा उठाया उसके बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के समन्वय जयरूप सिंह परिहार ने पेंशनरों को बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। सभा को राष्ट्र जो पेंशन का काम करेगा, जो पेंशन का काम करेगा, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शुक्ला, मुख्य मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, संगठन मंत्री पी के श्रीवास्तव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, संगठन सचिव ज्ञान प्रकाश पाठक, संयुक्त सचिव इंतजार अहमद, मीडिया प्रभारी सुधीर मिश्रा आदि अनेक नेताओं ने संबोधित किया। सभा स्थल पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के नाम ज्ञापन ईपीएफओ कमिश्नर को सौंपा गया, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि 18 अप्रैल तक पेंशनरों की मांगें नहीं मानी गई तो देश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का होगा। और केंद्रीय कार्यालय से होना है तो आपका प्रतिवेदन हम ले रहे हैं और इसको आज ही केंद्रीय कार्यालय को धन्यवाद। से बात की, उन्होंने कहा कि एसवाई से बात करनी है, तो जब हमसे बात की तो मैंने ये कहा पूरे उत्तर प्रदेश का ईपीएफ का हेड ऑफिस कानपुर है और ईपीएफओ पर ही बैठक होनी है, तो ये बैठक हेड ऑफिस में होनी चाहिए। इसलिए कानपुर की बैठक हुई और लखनऊ में करने में कोई परहेज नहीं है। जब चाहे तब कर ले, बड़ी मीटिंग कर ले। उसके बाद यूपी वगैरह में बड़ी मीटिंगें हुई भी है और आज भी ईपीएफओ में बड़ी मीटिंगें होती, लेकिन क्योंकि मुख्यालय कानपुर है इसलिए यह मीटिंग होनी आवश्यक थी। सबसे बढ़िया कार्यक्रम लखनऊ में होता है। हम समझते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब फिर से वही भावना सब में जागृत होगी और अच्छी तरीके से सारा काम होगा और सब काम करेंगे और हम जगह से संघर्ष करते हुए जीत हासिल करेंगे। बस यही आपसे निवेदन है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रांतीय संगठन मंत्री गुरु प्रसाद पांडे, संगठन मंत्री रामफेर उपाध्याय, कुशल पाल सिंह, फौजदार यादव,
जनार्दन उपाध्याय आदि अनेक वरिष्ठ पेंशनर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में भावी आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। पेंशनर अब सरकार के झूठे आश्वासनों के भरोसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो पेंशन का काम करेगा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी पूरी हो